खबर आ रही है, नशा के खिलाफ मुहिम में डोडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यह बड़ी अपडेट है। डोडा में जीएमसी के बाहर ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुआ है। देखिए डोडा में कैसे नशे के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता है। जीएमसी के बाहर यानी जीएमसी जो मेडिकल कॉलेज है उसके बाहर एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उससे चिट्ठा भी बरामद किया है। आबिद हुसैन के रूप में यह तस्कर की पहचान की गई है। तो आबिद हुसैन इस नाम से जो शख्स है, जो व्यक्ति है, उसे पकड़ा गया है। ये जीएमसी के बाहर ड्रग तस्करी कर रहा था, जिसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने उसको दबोच लिया है। बड़ी बात यह है कि ड्रग्स को लेकर जो मुहिम पुलिस द्वारा अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग मायनों पर जो कदम उठाती है, उसका ये भी एक अहम पहलू है। और इसी पहलू के साथ डोडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ड्रग तस्कर से पुलिस ने चिट्ठा भी बरामद किया है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप उस तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से इस शख्स को पकड़ा गया है। इससे इंक्वायरी की जा रही है, जांच पड़ताल पूछताछ की जाएगी और ये भी जांचा जाएगा कि इसके संपर्क में क्या और भी व्यक्ति हैं। जाहिर सी बात है, जब ड्रग तस्करी कर रहा है तो कोई ना कोई इसके संपर्क में होगा, जो ड्रग खरीद रहे हैं या जो ड्रग बेच रहे हैं। वसीम गत्तू हमारे संवाददाता डोडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसीम, ड्रग्स को लेकर कितनी बड़ी सफलता है और जिस शख्स को पकड़ा है उससे पूछताछ के बाद अभी जो प्रारंभिक जांच है वो क्या बता रही है? बिल्कुल शीतल, देखिए जिला डोडा के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस काफी अच्छा काम कर रही है। दरअसल आपको बताना चाहिए पिछले कुछ महीनों में आपने देखा बहुत सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। रात के समय भी कार्रवाई की गई और कल देर रात की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं जिसका नाम आबिद हुसैन सानाब शमसुद्दीन आरो, ये जो है डाक महल का रहने वाला है, जहाँ पे सदीकाबाद भी इस इलाके को कहा जाता है। और लगातार हम देख रहे हैं कि सदीकाबाद से इस तरह की खबरें देखने को मिल रही है। इस तरह के ड्रग्स पेल्डर वहां से बरामद किए जा रहे हैं, उनसे ड्रग्स भी बरामद किया गया। हालांकि इस शख्स से क्वांटिटी बहुत कम बरामद की गई है, मगर दिखाने का मकसद पुलिस का यह है कि पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो किस तरह से जिला डोडा के अंदर काम कर रही है, उस माफिया के खिलाफ काम कर रही है जो समाज को बिगाड़ने का काम कर रही है। हालांकि रमजान का बड़ा पाक महीना, लोगों को इबादत करनी चाहिए, लोग इबादत करते हैं। और दूसरी तरफ से शख्स आप देख रहे हैं किस तरह से ड्रग्स का माफिया यहाँ पे बेच रहा था। और डीएसपी हेडक्वार्टर अजय आनंद जी की पूरी टीम को अप्रिशिएट करना होगा, जिस तरह से लगभग बहुत सारे लोगों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई जिला डोडा के अंदर की। और फिलहाल इस शख्स के से जो बरामद किया गया है, इन्वेस्टिगेशन इस शख्स से बरामद इस इन्वेस्टिगेशन इस शख्स पे लगातार हो रही है। फैमिली मेंबर्स को भी बुलाया गया और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ये कि जब इस शख्स को अरेस्ट किया उसके बाद इसके घर में भी छापामारी की गई, जिसमें मजिस्ट्रेट खुद मौजूद था और हम लोग भी गए। क्या वसीम ये डोडा का ही रहने वाला है, डोडा शहर के ही रहने वाला है या कहीं आसपास के गांव का रहने वाला है? देखिए आसपास गांव का रहने वाला है और जिला डोडा ये रेड पे रहता है, जहां तक जानकारी हमें मिली है। और पुलिस का मानना ये भी है, जहां तक डीएसपी हेडक्वार्टर से हमने बातचीत जब की, उनका मानना है कि इससे बहुत सारे क्लूज हमें मिल सकते हैं, यानी कि इस शख्स के रास्ते में बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। तो देखना होगा कि पुलिस का अगला स्टेटमेंट क्या होगा। और पुलिस ने साफ तौर पर यह कहा है, जहां तक शीतल जिला डोडा की मैं बात बताऊं, जिला डोडा इस वक्त काफी ऊपर जो है पहुंच चुका है ड्रग्स के मामले में। और पुलिस का मानना है कि जो भी लोग चाहे जेंट्स है, लेडीज है, इस धंधे के साथ जुड़ी हुई है, उनको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। सलाखों के पीछे उनको पहुंचाया जाएगा। लोगों का जहां तक मानना है कि जिला डोडा के अंदर पुलिस काफी अच्छा काम कर रही है। पुलिस की तरफ से भी यही बताया गया कि जहां भी जिस इलाके में भी ये लोग इस तरह का काला काम कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, तो जरूर पुलिस को बताइए, आपकी बात जो है गुप्त रखी जाएगी, यानी कि बताया नहीं जाएगा कि किस शख्स ने इंफॉर्मेशन दी। तो जरूर उस इलाके के अंदर इसी तरह से छापामारी होगी और उन लोगों को जो अरेस्ट किया जाएगा और जेल के अंदर भेजा जाएगा। लेकिन वसीम, एक या दो कार्रवाइयां करने से क्या ड्रग्स तस्करी या ड्रग्स का जो आदान प्रदान होता है इसमें कमी देखने को मिल सकती है, या फिर पुलिस को नियमित रूप से इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, इस नेटवर्क को खत्म करने की जरूरत है? देखिए शीतल, इस बार मैंने बिल्कुल एक अलग से जो माहौल देखा। जिस तरह से आपको बताऊं कि पुलिस पहले यूनिफॉर्म में हम देखते थे, चाहे सीआईडी को लेके बात करें, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म के अलावा होती थी। आज हमने देखा, अप्रिशिएट में इसलिए पुलिस को कर रहा हूं क्योंकि वीडियो यूनिफॉर्म एक ऑफिसर इस तरह से लोगों को भेज रहे हैं, अपने पीएसओ को भेज रहे हैं, अपने जो पुलिस कर्मी है
उनको भी भेज रहे हैं। इस जड़ को किस तरह से खत्म किया जाएगा, ये पूरी वही आपको देखने को मिल रही है। और जहां तक पुलिस का मानना है कि मगरमच्छ जो बड़े बड़े हैं उनको भी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इससे पहले आपने देखा था सदीकाबाद में एक महिला को पकड़ा था, नामी गिरामी वो महिला थी, उसको भी सलाखों के पीछे भेजा था। इससे पहले की हिस्ट्री अगर हम बताएं, पहले भी उसने जेल की हवा खाई थी, उसके बाद जो है एक बार फिर से उसको जेल के अंदर भेजा गया है। तो इस तरह से अगर जिला पुलिस हेडक्वार्टर पे इस तरह से काम करेगी, मुझे लगता है कि जिला डोडा ड्रग्स फ्री देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। जी बिल्कुल वसीम, जो शख्स पकड़ा गया है, क्या उम्मीदें हैं कि बहुत एक बड़ा गिरोह हो सकता है? इसके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, इसके साथ इसके संपर्क में जितने भी लोग हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, जो एक बड़ी सफलता होगी। देखिए, जहां तक हमें जानकारी मिली है, जराये के हवाले से जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है शीतल, बताया जाता है कि बड़ा एक नेटवर्क इस शख्स के साथ है, बहुत सारे लोग इस शख्स के राब्ते में हैं। अगर राब्ते में वो लोग हैं तो जरूर पुलिस उनको भी खंगाल रही है। पुलिस को थोड़ा बहुत टाइम लगता है इस चीज को, मैटर को हल करने में। तो मुझे लगता है जहां पे पुलिस ने इस चीज की शुरुआत की है, मैं साफ तौर पे ये बताऊं कि जो डीएसपी हेडक्वार्टर अजय आनंद है, उनको अप्रिशिएट इसलिए हम कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था डोडा पेट्रोल पंप के पास 3 लोगों को चिट्टे के समेत बरामद किया था। तो साफ तौर पे ये हम देख सकते हैं कि लगातार बैक टू बैक अगर वो इस तरह का काम करें तो लोगों को उनको साथ देना चाहिए, ताकि इस जड़ को अगर खत्म करना है तो वो लोगों का साथ भी होना चाहिए, पुलिस का साथ भी होना चाहिए, ताकि इस जड़ को जिला डोडा से इस चिट्टे का जो माफिया काला काम करने वाले जो लोग हैं वो जल्द से जल्द दूर भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल वसीम, जो खबर है कि भाई जेएमसी के बाहर उसे पकड़ा गया है और वही उसने जगह चुनी है जहां पर आना जाना लोगों का लगा रहता है, जहां पर लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं, और उसी जगह पर वो क्या उस समय भी तस्करी कर रहा था, बेच रहा था, कैसे उसको पकड़ा गया है? शीतल, बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। देखिए, इस शख्स का जो वालिद हैं, इसके फादर साहब जो है वो मेडिकल कॉलेज में वो इलाज अपना करवा रहे हैं, और उसी इलाज के चक्कर में ये शख्स भी वहां पे जा रहा था और चिट्टा का माफिया वहां पे चला रहा था। और जब ये शख्स चिट्टा बेचता था तो पुलिस ने इसको गिरफ्त किया, यानी कि पकड़ा इसको। सिविल कपड़ों में पुलिस ने, और इसको फिलहाल पुलिस स्टेशन डोडा लाया और इसके घर में भी छानबीन की गई, इसके फैमिली मेंबर्स को बुलाया, उनको अवेयर भी किया कि पुलिस आपको मॉनिटर करती हुई नजर आ रही है, और लगातार इन इलाकों के अंदर छापामारी आपके साथ साथ देखा जाएगा कि ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।